हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3.4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में ग्राफीय विधि पढ़ा था। 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा और 3.4 यानी कि इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो सबसे पहले विलोपन विधि बताने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि प्रश्न पहला हमारा क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न पहले में दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक युक्त है। इसमें 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है ना। इन चारों क्वेश्चन को आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है और ये बताना है कि कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। ग्राफीय में तो हमने आपको बताया ही था कि सबसे पहले 2 समीकरण दिया हुआ है तो उनसे आप पॉइंट निकालो यानी बिंदु निकालो, फिर निर्देशांक पे पुट कर दो यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे पुट करो। हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.1 में। एक्सरसाइज 3.2 में भी हमने सेम वही ग्राफीय विधि पढ़ा था और एक्सरसाइज 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे कि पहले समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रखते थे, यानी कि पहले का मान दूसरे में रखना, ये हमारा था प्रतिस्थापन विधि। अब इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 पढ़ रहे हैं जिसमें हमें विलोपन विधि पढ़ना है। तो विलोपन विधि क्या होता है कि आपको 2 कोई इक्वेशंस दिया होता है, 2 समीकरण दिया होता है, किसी एक चर का गुणांक सेम करके माइनस कर दो या प्लस कर दो, ठीक है। 2 समीकरण आपको दिए हुए हैं, दोनों समीकरण में आपको ये करना है, ठीक है ना, ये देखना है कि किसका गुणांक, ठीक है ना, किस चर का गुणांक सेम है। अगर सेम है तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस करके आप सोल्व कर सकते हो दोनों समीकरण को। अगर नहीं है तो समीकरण पहले और समीकरण दूसरे में आपको यह करना है किसी एक चर का गुणांक सेम करना है। दोनों समीकरण में दोनों गुणांक किसी एक चर का गुणांक सेम करना है, फिर इसके बाद प्लस या माइनस करोगे तो आपको किसी एक चर का मान मिलेगा। तो यहाँ पे करेंगे ना, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो करते हैं। तो पहला है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। जी, जो ये चारों क्वेश्चन आपको दिए गए बोर्ड पे, ये इन चारों क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से विधि से भी सोल्व करना है और विलोपन विधि से भी सोल्व करना है, ठीक है ना। तो करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पहले का पहला करेंगे, यहां पे लिख लेंगे हल। अब देखिए, दिया है कि x + y = 5 और दिया है कि 2x - 3y = 4। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले अपन विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। किससे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में हमें क्या करना है कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में जो हमारे चर है x और y, इसमें से किसी एक चर का गुणांक हमें क्या करना है? सेम करना है। क्या करना है? सेम करना है। तो पहला इक्वेशन दिया है कि x + y = 5, सेकेंड दिया है कि 2x - 3 = 4। तो या तो आप x का गुणांक सेम करो या तो y का गुणांक सेम करो, ठीक है। अगर हम x का गुणांक सेम करेंगे तो समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का गुणांक सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर समीकरण 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y का जो गुणांक है ये सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो विलोपन विधि का यही अर्थ है कि 2 समीकरण दिए गए आपको, तो इन दोनों समीकरण में किसी एक चर का गुणांक सेम करके और फिर दोनों समीकरण को या प्लस कर दो या माइनस कर दो, ठीक है। करते हैं आगे, देखिए आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि इस x का गुणांक सेम करने के लिए इस समीकरण के x के गुणांक से, तो ये क्या आ जाएगा? 2 का कर दोगे तो ये x + y = 5 और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। राइट और लेफ्ट दोनों में 2 का मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक तरफ नहीं होता है, ठीक है। एक तरफ करोगे तो हमारा जो समीकरण है वो उसमें बदलाव हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, इसलिए हम दोनों तरफ क्या किए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको सोल्व करो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 5 दूना के 10। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। बस इतना आपको करना है विलोपन विधि में, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आप मान सकते हो विलोपन विधि में। सेकेंड क्या करना है कि जैसे कि हमारा समीकरण ये 3 मिल गया, तो समीकरण 3 और समीकरण 2 में देखिए x का गुणांक सेम हो गया। आप समीकरण 3 और समीकरण 2 को माइनस कर दोगे तो क्या x हमारा कट जाएगा, बचेगा हमारा y का मान मिल जाएगा। यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे
कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इधर करते हैं, समीकरण 3 पहले लिखिए क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं समीकरण 2 को, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जब माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर प्लस करेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको भी आगे बताएंगे। सबसे पहले देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे। आप छोटी क्लास से आप सीखते हुए आ रहे हो, ऐसे बीजगणितीय गुणा भाग जोड़ घटाना करना आपको तो आता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, छिपा हुआ है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अगर यहीं पे हम प्लस करते तो हमारा चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे देखिए 2x ये प्लस में है, और इस प्लस को हम नहीं लेंगे, इस चिन्ह को लेंगे, ठीक है। यहाँ के चिन्ह को नहीं लेंगे, यहाँ के चिन्ह को लेंगे। ये प्लस में, ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2y और ये प्लस 3y, कितना आ जाएगा, 5y हो जाएगा। और 10 में से 4 को माइनस कर दोगे आप तो क्या मिलेगा, 6। यहाँ से देखिए y का मान क्या मिल गया, 6/5। ये कितना सिंपल है। y का आपको मान मिल गया, आप किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण किसमें अपन रख दें, चलिए 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या मिलेगा, रख दीजिए समीकरण 1 में ये x प्लस y का मान, y की जगह पे यहां से y का मान 6/5 इक्वल टू क्या है, 5। अब 6/5 को आप राइट साइड लेके जाओ, इस साइड प्लस में है तो इस साइड किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये 5, ये माइनस, ये प्लस 6/5 को आप राइट साइड ले जाओगे तो माइनस 6/5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 1 करेंगे। ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 25 25 माइनस 6 कम में 6, 25 में से 6 आप माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, 19/5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें चारों विधियों में, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, जो विधियां हैं चारों, इनमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ये y का मान 6/5 आया है, यहाँ पे x का मान 19/5 आया है। अब ये तो हमारा विलोपन विधि रहा। अब हम प्रतिस्थापन विधि से ही इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फिर से एक बार बता देते हैं, विलोपन विधि में आपको क्या करना है कि आपको 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक चर का मान, एक चर का गुणांक आप क्या कर दो, सेम कर दो। जैसे हमने समीकरण 1 में क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी कि x समीकरण जो हमारा 2 है और इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। तो इस समीकरण 1 में हमने जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो इन x जो हमारा चर x है, इसका गुणांक देखिए सेम है, इसका भी गुणांक 2, इसका भी गुणांक 2 हो गया। यानी कि गुणा जो हमारा चर होता है उसके गुणांक, किसी एक गुणांक को आप सेम कर दो, ठीक है ना। हमने क्या किया, सेम हो गया हमारा, तो हमने क्या किया, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे समीकरण ये 3 था, ये हमारा समीकरण 2 था, तो हमने माइनस किया है। क्या किया है, माइनस किया है। तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस। ये हमारा प्लस और इस चिन्ह को लेते हैं, इस वाले चिन्ह को नहीं लेते हैं, तो ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस 2y और ये प्लस 3y कितना हो गया, 5y इक्वल टू 10 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 6। यहाँ पे y का मान आपको मिल गया 6/5। अब जब y का मान आपको मिल गया तो आप किसी भी एक समीकरण में रख दो जिससे आपको x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में हमने y का मान रख दिया, तो हमें यहाँ से हमने सोल्व किया तो x का मान कितना मिल गया, 19/5। अगर कोई किसी भी स्टूडेंट को ये जो हमने अभी किया इसको अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, समीकरण 3 को समीकरण 2 में से माइनस कर दो। समीकरण 3 क्या था, 2x प्लस 2y, ये हम लेफ्ट साइड का लिख रहे हैं, माइनस समीकरण 2 क्या था, 2x माइनस 3y। फिर समीकरण 3 हमारा 10 था, माइनस किया हमने समीकरण 2 को, आप ऐसे लिख सकते हो। ये हमारा क्या है, समीकरण 3 है, यह राइट में 3 है, और ये समीकरण 2 है, और इधर भी राइट में समीकरण 2 को हमने लिखा। आप इसको सोल्व करो, आपको ये मान मिलेंगे। ये 2x कोष्टक को ओपन कर दो, ये माइनस क्या हो जाएगा 2x, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ये 3y इक्वल टू 10 में से 4 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 6। ये प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, यहाँ पे 2y प्लस 3y क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू 6। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 6/5। देखिए यहाँ पे मिला है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसको सीखो, ठीक है।
तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, इधर लिख दिया ताकि इधर हमारा स्पेस खाली रहेगा, तो प्रतिस्थापन विधि से हम सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब किससे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसा दोनों जो हमारे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, यानी कि समीकरण एक क्या x प्लस वाई इक्वल टू 5 और समीकरण दो क्या 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो प्रतिस्थापन विधि में अपन क्या करते हैं, ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण दो। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि जो हमारे जो दो चर दिए हुए हैं उसमें हम यानी कि x और y का गुणांक देखते हैं कि -1 या 1 हो। क्या हो? -1 या 1 हो, तो वहां से हमें x और y का मान आसानी से मिल जाता है, यानी कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो समीकरण एक में देखिए x का भी गुणांक 1 है, y का भी गुणांक 1 है, और समीकरण दो में देखिए x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। यानी प्रतिस्थापन विधि में आप ये चूज करो कि जो हमारे चर हैं उनके जो गुणांक है वो सबसे छोटे हो, वहां से हम किसी एक चर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण एक से अपन करेंगे, समीकरण एक से, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5, y प्लस में इस साइड ले जाओगे तो -y हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए x का मान क्या हो गया, 5 माइनस y। यहाँ पे एक्चुअल मान तो नहीं है, बट ऐसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। अब अपन क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। x के जगह पे यहाँ पे x के जगह पे क्या रखोगे, 5 माइनस वाई, ये 2, और x के जगह पे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, 2 बचे क्या आ जाएगा 10 माइनस ये 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। 10 को इस साइड भेज दीजिए और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा -5y, ये 4, 10 इधर प्लस में इस साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा 10। माइनस कर दो इसको तो -6 हो जाएगा, ये -5y माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आ गया 6/5। यहाँ पे भी देखिए 6/5, विलोपन विधि में भी y का मान 6/5 आया है। ठीक है, अब चारों विधियों से आप कोई भी इक्वेशंस दो दिए हुए हैं उसको आप सोल्व करोगे तो आपके सेम मान आएंगे। ठीक है ना। अब जब y का मान आपको मिल गया तो समीकरण 3 में रख दो, जिससे हमें आसानी से x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए क्या मिलेगा, इसमें रख दीजिए x इक्वल टू 5 माइनस y के जगह पे 6/5, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 = 25 माइनस 6 = 6, 25 में से 6 माइनस करोगे 19/5। यहाँ पे देखिए x का मान क्या मिल गया, 19/5 मिल गया। क्या मिल गया, 19/5। यहाँ पे देखिए y का मान क्या मिला है, 6/5। यहाँ पे भी ये हमारे दोनों इक्वेशन सेम है, बस हमारी विधि अलग अलग है। ठीक है ना। और यहाँ पे x का मान 19/5, यहाँ पे भी x का मान 19/5 आया, ये हमारा आंसर होगा। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना, तो ये विलोपन विधि रहा, वो प्रतिस्थापन विधि रहा। और जब इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3.5, उसमें हम पढ़ेंगे ब्रज गुणन विधि, वो भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। अब सेकेंड करेंगे तो सबसे पहले विलोपन विधि, विलोपन विधि से सबसे पहले करते हैं विलोपन विधि। दो इक्वेशन हमें क्या दिए हैं, फर्स्ट दिया है कि 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड दिया है कि 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में हमें क्या करना है कि किसी एक चर का गुणांक सेम करना है। अगर देखिए यहाँ पे 3 है, ये 4 है, यहाँ पे अगर हम x का गुणांक सेम करेंगे तो यहाँ पे आप किसका मल्टीप्लाई करोगे कि आपको यहाँ पे 3 मिले। तो ऐसा तो कोई वो है नहीं कि यहाँ पे हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 3 मिले। x का तो जो हमारा x का गुणांक है वो तो हमारा सेम नहीं हो सकता, बट यहाँ पे देखिए y का सेम हो सकता है। अगर समीकरण 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4। जो समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो y का गुणांक है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप चेक करते हुए चलो। तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए, 2 का करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 दूना के 4x, 2 दूना के 4y और 2 दूना के 4, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को आप क्या करोगे, प्लस कर दो, देखिए क्या मिलेगा, समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 को इधर करते हैं। समीकरण 3 क्या है, 4x -
4y इक्वल टू 4। समीकरण फर्स्ट को कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो जो हमारे चिन्ह है उसमें कोई चेंजिंग होगी ही नहीं, ठीक है ना। ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो x बराबर क्या आ जाएगा 14/7, यानी कि x बराबर क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। क्या मिलेगा 2। यहाँ पे देखिए बुक में एक चीज मिस्टेक हुआ है, अगर आंसर को लेके चले तो यहाँ पे 10 के जगह हमें क्या चाहिए, अगर आंसर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न पहले का दूसरे का पहला इक्वेशन, यहाँ पे 10 जो लिखा वहां पे 2 होना चाहिए। किसी किसी बुक में मिस्टेक है, ठीक है ना, किसी किसी बुक में दिया हुआ है 2 और किसी किसी में मिस्टेक है, मेरे में भी था, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए 2। तो हर जगह अपन क्या करेंगे 2 करेंगे। यहाँ पे हमने समीकरण 2 में किसका 2 का मल्टीप्लाई किया था, ये हमारा ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 3 और समीकरण 1 को हमने क्या किया ऐड किया है। तो यहाँ पे 4 और ये 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे x का मान हमें क्या मिल गया 6/7। क्या मिल गया 6/7। आपको बुक से मिला लेना, यहाँ पे किसी किसी के बुक में 2 दिया है, किसी के में 10 दिया है, तो जो हमारा आंसर बुक में दिया है वो 2 से रिलेटेड दिया है, तो यहाँ पे आप 2 बना लो, ठीक है। अब देखिए हमें x का मान मिल गया, तो हम y का मान किसी भी इक्वेशंस में रख करके कर सकते हैं। तो समीकरण हम 1 में रख लेते हैं या 2 में भी आप रख सकते हो, चलिए 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या मिलेगा, किस में रख रहे हो समीकरण 2 में, ये क्या है 2 और x का मान 6/7 माइनस 2y इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा 6 दूना के 12/7, ये 2y इक्वल टू 2। 12/7 को आप लेफ्ट राइट साइड लेके जाओगे तो किस में आएगा माइनस में आएगा, ये 2 माइनस 12/7, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। आप इसको सोल्व करो, एलसीएम लोगे तो 7 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूना के 14 और 12 एकम में 12, इधर माइनस 2y है, क्या है माइनस 2y। अब 14 में से 12 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 2 और ये 7, ये -2 को अपन इस साइड लेके जाएंगे, y के गुणे में है, इस साइड आप ले जाओगे तो किसमें आएगा भगे में आएगा। ये y इक्वल टू ये 2/7 पहले से है और इधर भगे में है, तो इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा गुणे में आ जाएगा, किसमें आएगा गुणे में, 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए y का मान क्या मिलेगा, ये माइनस और ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 7, यानी कि y का मान मिलेगा -1/7। तो हमें x और y का मान निकालना था, ये हमारा था विलोपन विधि। अब अपन करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो जो 2 इक्वेशन है इसको लिखते हैं। पहला दिया है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस में हम ये देखते हैं कि किसका गुणांक सबसे छोटा है, किस चर का गुणांक सबसे छोटा है, ठीक है। और ज्यादा बेटर होता है कि 1 और -1 दे, तो वहां से आपको और आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में आपको दिख रहा है कि x का भी गुणांक 2 है, y का भी गुणांक 2 है, बट यहाँ से हमें समीकरण 2 को आप एक बार और सोल्व कर दो, ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो, क्या करो 2 कॉमन करोगे तो ये 2x माइनस ये y हो जाएगा, और ये 2 को इस साइड भेज दो, x माइनस वाई, ये 2 इसके ये गुणे में है, इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा भगे में आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू, ठीक है ना, x इक्वल टू ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 मिलेगा, और ये माइनस वाई को आप इस साइड भेजोगे तो प्लस वाई हो जाएगा। इसको आप मान लो या इसको समीकरण 2 लिख दो, ठीक है ना, और यहाँ पे आप कर दो कि समीकरण 2 से, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। आप इसको ना करके ऐसे करके इसको समीकरण 2 भी मान सकते थे, आगे आपका आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। हमने समीकरण 2 से क्या किया, इन दोनों को कॉमन, यानी इन दोनों में से 2 कॉमन कर लिया, और फिर 2 को हमने इस साइड भेज दिया लेफ्ट साइड, तो 1 हो जाएगा, 2 एकम में 2 1 होगा, और ये माइनस वाई को इस साइड भेजोगे राइट साइड में तो प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, रख दीजिए। x के जगह पे क्या रखोगे 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 2। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 2। 3 को आप इस साइड भेज दो, और 3 और 4 कितना आ जाएंगे 7y
ये 2 और इधर 3 प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो -1 हो जाएगा, और 7y के गुणे में इधर जाएगा तो भगे में आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए विलोपन विधि में भी y का मान -1/7 और यहाँ पे भी y का मान -1/7 है। अब अपन क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या मिलेगा, रख दीजिए। समीकरण 3 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पक्षांतर करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, x = 1, ये प्लस y है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -1/7, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लोगे तो 7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम में 7 -1 एकम में 1, यानी क्या आ जाएगा 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6/7। ये हमें किसका मान मिल गया, x का मान मिल गया। तो आप देखो विलोपन विधि में भी x का मान क्या है, 6/7 है, और यहाँ पे y का मान -1/7, यहाँ पे भी -1/7 है y का मान, देखिए सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब करते हैं थर्ड में दिया कि 3x - 5y - 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन दिया 9x = 2y + 7। तो अपन क्या करते हैं कि जो दो हमारे चर है उसको लेफ्ट साइड कर देते हैं और अंक को एक साइड कर देते हैं, यानी कि राइट साइड। थर्ड करेंगे क्या कि 3x - 5y -4 है, उसको राइट साइड कर देंगे तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये समीकरण नंबर 1। इसको भी चेंज करेंगे, ये 9x 2y को आप इस साइड लेके आओ, -2y हो जाएगा = 7, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले किससे करेंगे, विलोपन विधि। किससे, विलोपन विधि से। तो अब बताइए विलोपन विधि सरल है कि नहीं। अब इसमें देखिए किस चर का मान आपका इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर हम x का गुणांक सेम करें तो अगर समीकरण 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 के 9, x का गुणांक सेम हो जाएगा। और y का देखिए, y का अगर हम कर रहे हैं समीकरण 2 में करेंगे तो आप किसका मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे 5 आए, ऐसा कुछ है नहीं, यानी कि हमारा x का गुणांक सेम करने के लिए हमें समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ x का जो हमारा चर x है सिर्फ उसका ही गुणांक सेम हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर कर दीजिए, 3 3 के 9x - 3 5 15 y = 4 3 12। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखिए x का गुणांक सेम हो गया। अब आप क्या करो कि समीकरण 3 - 2 कर दो, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर दो, 9x - 2 सबसे पहले हम समीकरण 3 को लिखेंगे, -15y = 12, और फिर समीकरण 2 को लिखिए 9x - 2y = 7। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो हमारा चिन्ह चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारा प्लस 9x और ये -9x कैंसिल हो जाएगा, ये -15y और ये +2y क्या आ जाएगा, -13y, और इधर +12 और ये -7, तो 12 में से 7 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, 12 में से आप 7 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, 5। यानी कि y का मान क्या मिल रहा है, -5/13। तो y का मान क्या मिल गया, -5/13। अब y का जब आपको मान मिल गया तो आप किसी भी समीकरण में रख दो, तो किस में रखेंगे अपन, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, 1 में y का मान रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में y का मान, ये 3x - 5 y की जगह पे -5/13 = 4। सोल्व कर दीजिए, ये 3x माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, +5 × 25/13 = 4। 25/13 को आप राइट साइड लेके जाओ, इधर प्लस में तो उस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये 4 - 25/13 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लोगे आप तो 13 हो जाएगा, और 13 चौके 4 3 12 को 2 हासिल, 1 4 एकम में 4 और 1 5, 52, ये -25। ये 3x = 52 में से 25 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 27/13।
तो x बराबर ये 27/13, और यहाँ पे देखिए x से गुणे में 3 है और इस साइड लाओगे तो किसमें आ जाएगा, भगे में। 3 9 27, यानी कि x का मान 9/13 मिलेगा। और y का मान कितना मिला है, -5/13। अब अपन करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो ये देखिए प्रश्न तीसरे का पहला क्या, 3x - 5y = 4 कर देते हैं। यहाँ पे -4 है, इस साइड ले जाएंगे तो +4। ये समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 को देखिए दिया है कि 9x = 2y + 7। हमें क्या करना होता है प्रतिस्थापन विधि में कि किसी चर का मान निकालना होता है। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 2y + 7/9। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पे तीसरा समीकरण निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, रख दीजिए। तो 3x की जगह पे 2y + 7/9 -5y = 4। 3 3 के 9, ये 2y + 7/3 -5y = 4। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y + 7 का 1 में, 5y का 3 में करोगे, 3 × 5 = 15y हो जाएगा, ये 4। 3 इधर भगे में उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये 2y में से यानी 15y में से 2y माइनस करोगे तो क्या आएगा, -13y = 4। और ये 3 इधर किसमें, भगे में इधर जाएगा तो गुणे में, और यहाँ पे +7 है, उस साइड ले जाओगे तो -7 हो जाएगा। ये -13y = 4 × 12 - 7। तो y = क्या जाएगा, 12 में से आप 7 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5, और ये -13, यानी कि -5/13 हमें क्या मिल गया, y का मान। और यहाँ पे भी विलोपन विधि में भी y का मान हमारा -5/13। अब क्या करेंगे, y का मान मिल गया तो x का मान आसानी से मिल जाएगा, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या मिलेगा, x = 2 × y का मान कितना, -5/13 + 7/9। इसको सोल्व कर दीजिए। x = ये -5 × 10/13, ये +7, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, और ये 9। x = एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10 + 7 का 13 में करिए, 13 7 91। और यहाँ पे क्या 1 9/1 है, 9 का जो हर है वो क्या है, 1 है, यानी कि 9/1 हमने लिखा है। इसको जब आप ऊपर ले जाओगे, ये 11 मत समझिए, ठीक है ना, /1 हमने मान लिया है। तो चलिए एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं, क्या है 9। इसको सोल्व करो, x = 91 में से 10 माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 81/13। अब ये 9/1 है, 9/1 को आप अंश में ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा। क्या होगा, 1/9 होता है। ये हो जाएगा 9 9 81, यानी कि ये आएगा 9/13। x का मान यहाँ पे भी 9/13 और यहाँ पे भी 9/13 आ गया। कैसे हमने किया, यहाँ पे देखिए y का मान जब आप समीकरण 2 में रखोगे, इसको आपने सोल्व किया 10/13 और ये +7, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 7 का हर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लिया तो 13 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -10 + 91, 91 में से 10 माइनस किया तो 81/13 हो गया। और अपोन में देखिए 9 आ रहा है, तो 9/1 हमने किया। जब 9/1 को जब आप ऊपर ले जाते हो अंश में, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा अंश होता है वो हर हो जाता है, और हर जो होता है हमारा अंश हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/9 हो गया। पहले क्या था, 9/1 था, और जब हमने ऊपर ले गया तो 1/9 हो गया। तो 9 में यहाँ से देखिए कट रहा था 9 9 81, ये 9 एकम में 9 और ये 13 एकम में 13 हो गया, 9/13 x का मान। ठीक है, अब करते हैं लास्ट प्रश्न 1 का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पहले का चौथा एंड लास्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको अपोन में दिया है, तो आप इसको क्या करो, समीकरण 1 पहले लिखो क्या दिया है, इसको सरल समीकरण में चेंज करो।
यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3x हो जाएगा, 2 दूना के 4y हो जाएगा, ये -1, 6 इधर भागे में इस साइड ले जाओगे तो किस में आ जाएगा, गुणे में, ये क्या हो गया 3x + 4y = -6 हो जाएगा, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे -6, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 को भी ऐसे ही करोगे, क्या है कि x - y/3 = 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x - y = 3, 3 इधर भागे में इस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि 3x - y = 3 × 3 = 9, ये समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले विलोपन विधि से करेंगे इसको सॉल्व, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में अपन क्या चेक करते हैं कि किसी दोनों समीकरण में किसी एक चर का गुणांक हमारा सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो हमारा जो स्टेप था मल्टीप्लाई करने का वो तो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सेम दिख रहा है। जब दोनों में सेम है तो क्या करो, माइनस कर दो, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = -6, हम क्या करें, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। आप समीकरण 2 को लिखेंगे 3x - y = 9, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस करें तो चिन्ह में चेंजिंग होगी, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये नीचे वाले को लेते हैं, ठीक है ना, ये +3x, ये -3x कैंसिल हो जाएगा, ये +4y + y क्या आ जाएगा 5y, -6 - 9 कितना आ जाएगा -15, y बराबर क्या आ जाएगा -15/5, यानी कि y का मान कितना मिल गया -3, 3 × 5 = 15। जब y का मान मिल गया तो किसी एक समीकरण में रख के x का मान निकाल दीजिए। तो समीकरण किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दीजिए, ये क्या 3x - y का मान कितना है -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3, ये 9, 3 को इस साइड भेज दीजिए, तो ये 9 - 3, यानी कि 3x = 9 में से 3 माइनस करोगे 6 मिल जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 6/3, यानी कि x का मान कितना मिल जाएगा 2, y का मान -3 और x का मान 2, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, फिर x y का मान आप खुद निकालना, ये आपको होमवर्क में रहेगा। तो समीकरण हमने पहला क्या बनाया था, 3x + 4y = -6, ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 था 3x - y = 9, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन दोनों समीकरण में आपको चर का गुणांक देखना है, जो -1 या 1 हो, या सबसे छोटा गुणांक जिस चर का हो। तो समीकरण 2 में आपको y का गुणांक -1 दिख रहा है, तो यहाँ से ले लीजिए। तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा, -y = 9, उसको उस तरह ले जाइए, -3x हो जाएगा, ये y माइनस में इधर से माइनस कॉमन करोगे तो 3x - 9 हो जाएगा, सोल्व करो, -3x माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि y = 3x - 9, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान ऐसे लिखिए, समीकरण 3 में समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, इसमें रख दीजिए, 3x + 4y की जगह पे 3x - 9 = -6, सोल्व कर दीजिए, ये 3x + 3 × 4 = 12x प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस और माइनस क्या था माइनस, और 4 × 9 = 36 = -6, 36 को उस साइड लेके जाइए, और 12 और 3 कितना आ जाएगा 15x, ये -36 माइनस है, और ये कितना आ जाएगा +36, यानी कि x बराबर 36 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10, अरे सॉरी 30, और ये गुणे में 15 इस साइड जाएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना मिल गया 2। जब x का मान 2 मिल गया तो y का मान किसी एक समीकरण में रख के आप कर सकते हो, समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में x का मान रखने पर निकाल लीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए, y = 3 × x का मान कितना है 2, और ये 9, इसको आप सोल्व कर लेना, -3 मिलेगा आंसर, ठीक है। तो आपको ये आपको इस प्रश्नावली में, यानी कि इस प्रश्नावली जो हमारा 3.4 है उसमें तो आपको विलोपन विधि से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बट प्रश्न नंबर जो पहला था उसमें आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों से आपको सोल्व करना था, और ये बताना था कि कौन सी विधि अधिक
उपयुक्त है। वो तो आप बताओगे कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, किससे आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर ले रहे हो। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।